हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। हर 2-3 दिन बाद मैं बेडशीट चेंज करती हूँ और हर हफ्ते ये ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं पतला सा है, लेकिन मतलब एसी वगैरह रात को चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा कमरा बीच बीच में ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये ब्लैंकेट पतला सा लेना पड़ता है हमें। तो अभी आप देख सकते हो मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए अब मैं एक्सेल साइज़ के कपड़े ख़रीद रही हूँ। ये टी शर्ट भी मेरी जो है छोट मतलब टाइट हो गई है, फिट हो गई। पहले ढीली ढीली आती थी, सारे कपड़े अब उस हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से इस टाइम मैं कपड़े ख़रीद रही हूँ। अब मोस्टली मैंने अभी कुर्तियाँ ख़रीदी हैं, आपको मैंने दिखाई भी थी वीडियो में। तो अभी 2-4 चीज़ और ख़रीदनी पड़ेंगी तो ख़रीद लूँगी, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। टाइट फिटिंग के सारे कपड़े हो गए हैं। तो अभी विहान आराम कर रहा है, क्योंकि अभी आज है संडे का दिन। संडे को विहान की है स्कूल की छुट्टी। और चलो फटाफट रूटीन काम करते हैं घर के। और टीवी चला दिया था, ये स्पाइडरमैन देखता है टीवी में, या मोटू पतलू, इसको बहुत पसंद है। मोटू पतलू लगा दो मम्मी, मोटू पतलू। मैंने भी देख लिया, ये देख रहा था तो मैं भी साथ में देखने लगी। मैंने कहा क्या है ये मोटू पतलू, तो मैंने भी 2-3 एपिसोड्स देख डाले और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब टाइम पास तो हो जाता है, ऐसे ही ना बच्चों वाले शो होते हैं। तो यहाँ मैं मूज़ली बनाने लग रही थी, ये मैं लेकर आई थी पैकेट, रह रहा है 3-4 बार और बन जाएगा। तो यही मेरे को अच्छा लगता है सुबह सुबह नाश्ते में ना। इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ, बस सिर्फ ये ऐड करके इसमें दूध मिला लेती हूँ। अच्छा, आज भी कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, मेरे लिए ये बोला गया था, मतलब ऐसे ही किसी ने बनाई हुई थी कि अभी तक मैंने गिफ्ट वापस नहीं किए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो लाइव करी थी, आई थिंक परसों करी थी शायद, सुबह कल की थी, नहीं परसों की थी, हाँ परसों की सुबह मैंने लाइव करी थी, जिसमें प्रॉपर सामान मैंने पैक करके दिखाया था और मैंने प्रॉपर एड्रेस मांगा था, क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि हमें एड्रेस दो, एड्रेस पे कोरियर करवाओ। तो मैं इस बात पे एग्री हो गई थी। बट जब मुझे एड्रेस प्रोवाइड किया ही नहीं गया है, जब मेरे पास एड्रेस ही नहीं है, तो मुझे ये बता दो मैं कहाँ कोरियर करवाऊँ। आप ये बताइए ना, बिना एड्रेस के तो कोरियर नहीं होता ना, कि मैं ऐसे ही कोरियर करवा दूं। तो रखा हुआ है सामान, पैक करा हुआ है। मैंने तो बोल दिया है, देखो खुद आके लेके जाना हो सामान अपना तो बेशक आके लेकर घर से ले जाएं। घर से नहीं चाहिए, कोरियर करवाना है तो मैं कोरियर में भी एग्री हूँ, बट कोरियर के लिए मेरे पास एड्रेस नहीं है, मुझे प्रोवाइडेड नहीं है एड्रेस, ये बात है। तो अभी रखा हुआ है कोने में, यूज़ तो मैं कर नहीं रही हूँ, पड़ा है। बल्कि डर और लग रहा है मेरे को, मैंने पीछे रख दिया अलमारी के ऊपर, क्योंकि पीछे स्टोर रूम में है चूहे। तो वही है ना, कहीं कोई कपड़ा उपड़ा ना कुतर दे। तो मैं सोच रही हूँ फिर उसको ना, इतने जब तक मुझे एड्रेस नहीं मिलता या जो भी है, मैं अपना दीवान में ही रख देती हूँ एक कोने में, कल को नुकसान ना हो जाए। रखा है, कोना खाली है मेरे दीवान का, इसी में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखो मैं बना रही थी नमकीन चावल। देखो मेरा भी उल्टा दिमाग चलता है, पहले मैंने चावल बनाए कुकर में, सिंपल चावल, फिर उसके बाद इसको मैंने फ्राई कर दिया, मतलब प्याज और हरी मतलब शिमला मिर्च की तरीके से। तो ऐसे ही फ्राई करके सिंपल से सोबर से मैंने देखो नमकीन चावल बनाए थे। घर पे दही का पैकेट रखा हुआ था, तो बस यही विहान ने खाया था और मैंने खाया था। देखो दही के साथ ये नमकीन राइस बना लिया था, कॉम्बिनेशन सा सही बन गया था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम नाश्ता नहीं, दिन का था ये, लंच कर लेते हैं। और ये देखो जी, विहान को तो पता है टीवी में इसीलिए चलाती नहीं थी, 1-1.5 साल हो गया बंद पड़ा था टीवी। और अब जब से मैंने कल से टीवी चलाया है ना, रोज़ विहान मम्मी टीवी चला दो, मुझे टीवी देखना है, सो के उठते ही, सुबह उठते ही टीवी देखना है। अभी 1.5 साल से मैंने एक दिन नहीं चलाया टीवी। विहान को बोल रखा था कि ख़राब हो रखा है हमारा टीवी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है ना बच्चे को। इसकी मिर्गी की अभी जैसे दवाई चल रही है, 2 साल की हो गई है कंप्लीट, 1 साल की और रह रही है एपिलेप्सी की। तो फिर वही है ना, मैंने परहेज जब करवा रही हूँ इतने ज़्यादा, तो अब वही है, टीवी मानता नहीं है फिर कि टीवी देखना है। और ये कल देखो मैंने, ये वाली मुझे अच्छी लगी नूडल्स, ये ना मैगी का एक रेड चिली वाला एक फ्लेवर है, गर्लिक, ये बिल्कुल वैसी है जैसे साउथ कोरियन नूडल्स होती है ना, जो स्पाइसी वाली टेस्ट की, सेम वैसा ही फ्लेवर है। और नूडल्स का टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा। वैसे जो मैगी बनती है ना, वो बहुत मतलब पतली पतली सी हो जाती है, इसका टेक्सचर इस वाली नूडल्स का बहुत अच्छा है। तो ये मैंने कल रात को खाया था। उसके बाद ये आ जाता है आज का दिन। रात को बर्तन नहीं धोए थे, आलस कर गई थी, सोचा सुबह जल्दी उठ के धो लूँगी। तो सुबह उठ के मैंने नहाने के बाद ये कुर्ती पहन ली थी।
और कपड़े मतलब नहा धो के फिर मैं आई रसोई में। मैंने कहा चलो रसोई का काम करते हैं। तो सबसे पहले खाना बनाने की सुबह तैयारी करनी थी, तो सारे बर्तन मैंने लग के फटाफट सुबह सुबह देखो ये धो दिए थे, बर्तन धोए थे। और रोज़ सोचती हूँ, आप लोग कमेंट करते हो ना कि निधि किचन का ना थोड़ा ये गैस चूल्हा दूसरी तरफ रख दो आप, और बर्तन का स्टैंड जिसमें टोकरा रखा है ये इधर कर दो। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ, इवन रोज़ ही सोचती हूँ कि आज करूँगी आज करूँगी, लेकिन पता ही नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है, घर के बाकी कामों में उलझी रहती हूँ और ये काम पता नहीं क्यों रह जाता है, बट करूँगी। मेरे को पता है आग और पानी का ना मेल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं बर्तन धोती हूँ तो यहाँ पानी का नल का है, साथ में क्या है, क्योंकि कहते हैं आग और पानी दुश्मन होते हैं, तो यहाँ पे साथ में ये चूल्हा है, तो बहुत नज़दीक में है, तो थोड़ा सा दूर कर दूँगी ये चूल्हे को। आप लोग यही बात बोल रहे हो मुझे बार बार कि इससे घर में नेगेटिविटी आती है, तो मैं ये थोड़ा सा जो इसका चेंज कर दूँगी। और इधर देखिए कितने मज़े से विहान टीवी देख रहा है, आराम से बैठा, पता नहीं है स्पाइडरमैन क्या क्या देखता रहता है। आज तो मैं भी वैसे फ़िल्म देख रही थी, मोबाइल में देखनी शुरू करी थी यूट्यूब पे, कृष्णा कॉटेज। मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी इंडिया में बनती नहीं है। तो ये कृष्णा कॉटेज मैंने पहले देखी हुई थी, बहुत साल पहले मूवी, वो आप लोगों ने देखी है तो कॉमेंट करके बताइएगा। तो बस ऐसे ही मन कर गया, पूरी नहीं देखी अभी, 1 घंटे की देखी थी, अब मतलब थोड़ा थोड़ा करके 1 घंटा देखा था। 1 घंटे की रात को टाइम मिला तो ज़रूर देखूँगी। कृष्णा कॉटेज अच्छी लग रही थी, इंटरेस्टिंग है, बट देखी हुई है पहले। तो यहाँ पे देखो मैं अब कर रही थी थोड़े से आलू के चिप्स बना रही थी, फ्रेंच फ्राइज़। तो ये देखो मेरे फ्रेंच फ्राइज़ एकदम करारे होते हैं, देखो गरम है अभी, करारे बनते हैं एकदम। इसमें से विहान के निकाल के रख देती हूँ क्योंकि वो सो गया है, मैं खा लेती हूँ। तो ये विहान के निकाल के रख दिए मैंने। ये मेरा सुबह का नाश्ता है, दही के साथ लगा लगा के इस तरीके से मैं ये खा लूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दूध लेने के लिए। अभी डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है ना कि मेरे में कैल्शियम की कमी है, दूध का बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि मैं पीती नहीं थी, आदत नहीं है इतना। तो मैं यहाँ से ना फिर डेली कोशिश करती हूँ कि मैं भी 1 गिलास दूध ले ही लूँ, तो 2 पैकेट दूध ले जाती हूँ। वैसे तो आज तो मैंने दोनों फुल क्रीम ले लिए, फुल क्रीम अमूल वाला ले लेती हूँ, 35 रुपये का 1 पैकेट आता है, 70 के 2 पैकेट ले लेती हूँ। वैसे तो बच ही जाता है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाकी कई बार वो टोन वाला दूसरा ले लेती हूँ, वो 25-26 रुपये का आता है 1 पैकेट, वो ले लेती हूँ। 1 पैकेट फुल क्रीम ले लेती हूँ। तो ये तो ऐसा है, दुकान से पैकेट ही खरीदती हूँ। अब मैंने कोई दूधिया वूधिया नहीं बांध रखा कि दूध घर पे आता हो, क्योंकि मेरा टाइमिंग ऐसा है ना, आधे टाइम फिर वो दूध मिस हो जाएगा। मैं कई बार बाज़ार चली जाती हूँ, तो ये ठीक है, दुकान से ही ख़रीद लेती हूँ। 1 चक्कर लगता है, रोज़ का ही लग जाता है दूध का। दही 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेती हूँ, क्योंकि 1 पैकेट ही 2 दिन चल जाता है, इतनी खाई नहीं जाती है, क्योंकि मेरा भी गला ऐसे ही रहता है ख़राब ख़राब, और अच्छी भी नहीं लगती पैकेट की दही ना, अजीब सा स्मेल आती है उसमें से, मतलब पुरानी पुरानी। कई बार ये दुकानदार भैया ना खुद अपनी जमाते हैं, ये लोग भी दही जमाते हैं, वो अच्छी लगती है। तो हलवाई से लाया करूँगी मैं दही, तो जो हलवाई जमाते हैं ना खुद से दही, वो फिर भी अच्छी लगती है मुझे। बासी बासी सी लगती है पैकेट वाली दही, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती खाने में। तो यहाँ बहुत हलवाई हैं, हमारे एरिया के बाहर ही मिलते हैं, बहुत हलवाई हैं, मतलब डेयरी बहुत सारी हैं दूध की। तो वहाँ से चाहे आप ना मतलब बना हुआ, मतलब घर जैसा पनीर भी ले सकते हो, दही भी, दूध भी। तो ये देखो दूध मैंने गर्म कर दिया था, क्योंकि पैकेट रख देती हूँ ना फिर वो फट जाता है। अगर मैं सुबह का पैकेट खरीद के शाम को उबालती हूँ ना, अगर इस इकट्ठा ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, तो मेरा दूध हमेशा फट जाता है। तो इसीलिए अब मैंने सोच लिया, जब दूध लेकर आई तभी साथ के साथ ना इसको उबाल लिया कर। उसके बाद ये अगला दिन था, तो यहाँ मैं बना रही थी नमकीन चावल। इसके लिए मैंने आलू, गोभी, प्याज कटिंग कर दिया था। फिर मैंने सोचा चलो चावल बना लेती हूँ, नमकीन चावल कुकर में खाए जाएंगे। दही भी रखी हुई है, बट फिर विहान अभी तो ऐसे रहते ना, थोड़ा रिकवर हो रहा है इस टाइम, तो उसका मन नहीं था आज रोटी सब्जी खाने का इस तरीके से। तो बस उसको आज मैंने दूध पिलाया था 1 गिलास सुबह से, और 1 सेब खिला दिया था। अभी थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करूँगी। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए थे बस, और तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खाया इसने। देखूँगी, फल फ्रूट भी रखे हैं, खाना भी रखा हुआ है, प्रॉपर खाना खाएगा तो खाना खिला दूँगी।
बस लाइक पूरा दिन घूम ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भी खा ले, जैसे जैसे भी खा ले, क्योंकि थोड़ा सा ये है ना अभी रिकवर हो रहा है विहान। बीच में एक्चुअली क्या था ना, विहान के ठंड लग गई। उस दिन मैं गई थी ना, जब एकदम से बताया था मैंने, उस दिन रास्ते में बारिश आ गई, मैं बाइक पे थी, विहान भी मेरे साथ था, और रास्ते में बारिश ने ऐसा पकड़ा, विहान के बारिश की बूंदें लग गई, उसकी वजह से विहान को लगी ठंड। और वो ठंड क्या है ना, दिन में ठीक रहता है, थोड़ा ढीला ढीला सा हो रखा है, रात को थोड़ा फीवर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने वही सेम मेरा वही ब्रेकफास्ट होता है, दूध में ये मूसली डाल के खा लेती हूँ, टेस्ट भी ठीक रहता है। इसमें से वो मीठे मीठे छाँट रही थी, कुछ इसमें डाल रखे होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, बस वो सिंपल सिंपल से बना के खा लूँगी। तो ये देखो यहाँ पे मेरे चावल अभी बन जाएंगे, नमकीन इनको मैंने थोड़ा सिम आँच कर दी है। तो ये देखो ये मैं खा लूँगी, ये मेरा अच्छा लगता है 11 साढ़े 11 बजे इस तरीके से, मतलब दूध ऐड करके लाइट सा, इस तरीके से दूध भी पिया जाता है और ये नाश्ता भी थोड़ा सा हेल्दी सा हो जाता है। तो ये देखो जी चावल मेरे बनके एकदम तैयार हो गए हैं, ये देखो मेरे को तो लग रहा है। चलिए जी, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आराम से अच्छे से तसल्ली से बातें करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।